नमस्कार साथियों। घनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और सभी साथी एक बार लाइव आ जाएं, क्लास शुरू हो गई है। और आपको 5.3 चल रही थी आपकी, इसके अंदर हमने 9 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आज के जो इस वीडियो है इसके अंदर हम प्रश्न नंबर 10 से देखेंगे। जिन भी विद्यार्थियों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, 8 तक के जो 9 तक के प्रश्न हैं उन्हें भी आप देख सकते हो। कक्षा 10 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप इन सब वीडियो को एक साथ देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी बुक नोटबुक में भी इन्हें नोट करें। और जब भी आप क्लास लें, साथ में पेन कॉपी और बुक लेकर के जरूर बैठें। हमेशा जब भी क्लास लें बुक जरूर लें, जिससे कि आपको जो भी सवाल बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ आए और उसे आप जो भी सवाल पढ़ा देते हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें। अब यहाँ पर आज का जो इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है आज क्लास का, वो आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 10। इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। ये आपको पता है कि कंप्लीट कोर्स है, ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। तो सभी साथी एनसीईआरटी का सिलेबस है ये, इसलिए एमपी बिहार चाहे कोई सा भी स्टेट हो, ठीक है, राजस्थान कोई सा भी स्टेट हो, सबके लिए मैथ की जो क्लास ये जो सिलेबस है वो सेम है। तो आप किसी भी स्टेट से हो आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन करें, एकदम फ्री, और आप इसे अपनी रेगुलर पढ़ाई जारी रखें। आज की जो पहला जो सवाल है आज का प्रश्न नंबर 10, A1 A2 AN से AP बनती है। इससे एक AP बन रही है, इससे भी एक AP बन रही है। आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करें। यह आपका प्रश्न है कि 15 जो पद है इनका आपको योग ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखो। सबसे पहले आप इस समीकरण में n बराबर रखेंगे 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो A1 बराबर 3 प्लस 4 और n की जगह रखना है आपको 1। इसको हल करेंगे आप 3 प्लस 4 एकम 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। तो ये आपका पहला पद हो गया 7। दूसरा पद देखो, दूसरे पद के लिए n बराबर रखेंगे आप 2 रखो। A2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, अभी एक रखा था, अभी रखेंगे हम 2। इसको हल करेंगे, पहले गुणा 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। ये आपके पास हो जाएगा दूसरा पद। इसी तरह से आगे का पद आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब यहां पर आप एक साथ इन पदों को लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले पद आएगा 7वां, फिर 11, देखो कितना बढ़ रहा है, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 4 19। ये आपके पास में एक एपी बन जाती है। और इस एपी बनने के बाद फिर आपको इसके एसएन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसका एसएन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1b। ये आपका सूत्र है जो आपको याद है। इसमें आपको a का पद देखो, यहां से आप a का मान निकालो। a का मान जैसे आप निकालेंगे तो a का मान है फर्स्ट 7 और d का मान आप निकालते हैं तो 11 में से घटाएंगे 4, 11 में से 7 घटाना है आपको, कितना बचेगा 4, ठीक है। ये आपके पास में d आ गया। अब n आपको पद देखने हैं, तो n कितने पद दे पूछ रहा है वो आपसे, 15 पद पूछ रहा है यहाँ पर। तो 15 पद n की जगह लिखना है आपको 15, n की जगह लिखना है आपको 15। ये लिखने के बाद a का मान, d का मान, n का मान इस समीकरण में आप रखेंगे, जो आपका सूत्र है। देखो Sn बराबर n/2, n मतलब 15/2, 15/2 आप यहां भी लिख सकते हो 15, ठीक है। यहां देखो सूत्र में 2a, 2 और a का मान कितना दे रखा है आपको 7, 7 लिखेंगे आप, प्लस n माइनस 1, n कितना है 15, 15 माइनस के 1, और d का मान यहां से देखें कितना आ रहा है 4। ये आपके पास में आता है d का मान 4। ये मान रखने के बाद फिर आपको जो तरीका है हल करने का, उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखो
15/2, इसको हल करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुणा 4। पहले आपको पता रखा है, पहले गुणा हल करेंगे, 14 गुणा 4 करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 चौकू 56 प्लस 14, इनको आपको जोड़ना है और यहाँ लिखना है 15/2। हल करो, 14 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ लिखेंगे आप 15/2 गुणा 70। जैसे आप इसे काटते हैं 2 से तो ये कट जाता है 35 बार, 35 दूनी 70। अब 15 गुणा कितना करना है आपको 35, 15 गुणा 35, जिसे आप हल करें 35 गुणा 15, सीधा 15 से गुणा कर लो, चाहे 15 5 75, हंसी लगी 7, 15 3 45 और 7 52। ये आ गया आपके पास में 45 और 7 52। तो इस तरह से आप इनके n जो पद हैं उनको n पद की जगह आपको कितने पद पूछ रहा है, वो 15 पद, 15 पदों का योग आपका आ गया 525। क्लियर। इस तरह से आप, यदि आपको ऐसा दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n, ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है 3 + 4n, ये समीकरण दे रखा है। इन समीकरणों को आप सबसे पहले n बराबर 1 फिर 2, इस तरह से फिर आपने एक ये बना दी समांतर श्रेणी। ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के SN पदों का योगफल का ये सूत्र है। इस सूत्र में आपको A का, D का, N का मान रखेंगे और फिर सीधा आप हल करेंगे। और ऐसे हम काफी प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी समझ आया होगा ये निश्चित रूप से। अब देखो इसके बाद इसका दूसरा सवाल। ठीक है, देखो दूसरा सवाल किस तरह से लिखेंगे, इसका हल करेंगे वो देखो आप। इसको मैं यहां लिख देता हूं, an बराबर 9 - के 5 है। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया। सबसे पहले आप रखेंगे n बराबर 1 रखो, a1 बराबर 9 - के 5, कितना आ गया a1 का मान 4, 9 में से 5 गए तो 4। n बराबर रखेंगे 2, तो a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2, तो a2 का जो मान आ गया वो आ गया 9 - 5 दूनी 10, और 10 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन चिन्ह आएगा बेटाओ माइनस का। यह आ गया आपके पास में दूसरा पद। ठीक है, अब इसकी क्या बनानी है आपको, एक समांतर श्रेणी, जैसे अभी हमने बनाई थी इसकी। ठीक है, ये हमने जैसे बनाई थी इसकी, पिछले जो सवाल था उसका, सेम इसी तरह इसकी बनाओ समांतर श्रेणी। सबसे पहले लिखेंगे आप 4, फिर दूसरा पद आएगा माइनस के 1। ठीक है, अब तीसरा पद देखो, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि हर में आपको 4 4 जोड़ना था, लेकिन इसमें आपको 2 पद आ गए, 2 पदों में से आपको डी ज्ञात करें। पहले डी किस तरह से ज्ञात करना है देखो, आगे के जो पद है, चलो ऐसे करता है, पहले आप तीसरा पद ही निकाल लो इसमें, जिससे कि आपको एक कंफ्यूजन ही नहीं रहे। n बराबर 2 रखा, n बराबर 3 भी रखो। ठीक है, तो यहां पर आएगा a3 9 - 5 गुणा, पहले रखा था 1 तो इसलिए 1 से गुणा किया, फिर रखा था 2, फिर रखेंगे 3, तो ये आ जाएगा 9 - 5 3 15। अब आपको 15 में से कितना घटाना है, 9, तो 15 में से 9 घटाएंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस के 6, तो a3 ये आ जाएगा माइनस के 6। इसी तरह डॉट डॉट करके फिर लिखना है आपको AP। अब ये AP बन गई, इसमें से आपको वो पद ज्ञात करने हैं जैसे A, D और A। A ज्ञात करो इसमें से, तो A आप यहां से ज्ञात करें तो A का मान कितना आएगा, A का मान आएगा 4, जो कि पहला पद होता है। D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस के 1 में से माइनस के 4, कितना आ जाएगा, D का मान 4 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। हमेशा ध्यान रखो माइनस का 1 और माइनस का 4 ये होता है माइनस के 5। और ये ऐसे चीजें मैं आपको पिछले जितने भी वीडियो है उनके अंदर ये बहुत अच्छे से समझा रखा है कि दोनों यदि माइनस के हों तो आंसर में भी आपका क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे यहाँ पर। अब ये करने के बाद AD आ गया D का मान। अब आपको SN का जो सूत्र है वो लिखना है n/2 और यहाँ लिखना है 2a + n - के 1b। यहाँ पर n कितने पद है टोटल, 15,
15/2। 2 a का मान देखो कितना आ रहा है 4। 2 गुणा 4 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान आया -5। ये आपको यहाँ पर लिखना है और इसे सॉल्व करें सीधे सिंपल तरीके से। 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुणा -5। हल करें इसे। 15/2 और 8 ये माइनस आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस। 14 गुणा 5 करेंगे तो 14 पंजे 70। ये प्रक्रिया हम बहुत बार कर चुके हैं, कैसे इनको हल करते हैं। अब इनको देखो आगे यहाँ पर 15/2 और 70 में से घटाना है आपको 8। 70 में से घटाएंगे 8 तो कितना आ जाएगा 62। लेकिन चिन्ह आएगा बेटा किसका, माइनस का। और 62 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 31। 3 2 3 6 2 1 2 और 31 गुणा करना है आपको 15 और चिन्ह लगाना है आंसर में माइनस। 15 गुणा 1 करेंगे 15 एकम 15, 80 लगी 1, 15 3 45 और 1 46, 465। लेकिन चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, इसके अंदर जो चिन्ह है वो आएगा आपके पास माइनस का। ठीक है, और कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि ये जो आपका सवाल है कंप्लीट किस तरह से आप सबसे पहले बनाएंगे एपी। ये एपी बन गई, इस एपी को हल करेंगे आप जो आपका सिंपल तरीका है एसएन का सूत्र लगा करके। ठीक है, तो इसे आप साथ में उतार लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आपको ये बाद में एक साथ उतार लें। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट सवाल। अब देखें इसका नेक्स्ट सवाल। अगला जो प्रश्न है 11, उसे आप देखें एक बार। हमेशा बुक जरूर लिख करके बैठे जब भी। सवाल है, यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। ये आपको दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग ये दे रखा है आपको माइनस के 4n माइनस n स्क्वायर, सॉरी प्लस के n 4n माइनस n स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या है, अर्थात S1। आपसे पूछा है इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद पूछा है जिसे S1 नाम दिया है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, ये भी पूछा है। प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, एक प्रश्न ये पूछा है। अगला पूछा है दूसरा पद क्या है। तीसरा जो प्रश्न पूछा है उसमें पूछा है दूसरा पद क्या है। बहुत सारे प्रश्न है इसी के अंदर। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी ज्ञात करने हैं। अभी आपको तीसरा, 10वां और आपको nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करो। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं इसी के अंदर इसने। देखो यहां पर किस तरह से आप इनका हल ज्ञात करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे n पदों का योग बराबर ये Sn बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा n बराबर 1। ध्यान रखो, जो अभी हमने पिछले साल में किया था सेम ही इसमें करेंगे। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, n बराबर 1 तो यहां आएगा S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 की घात 2। इसको हल करेंगे 4 एकम 4 और 1 की घात 2 का मतलब होता है 1। 1 की घात 2 का मतलब है यहाँ पर 1 गुणा 1 और 1 गुणा 1 कितना होता है 1। यह आ गया आपके पास में S1 का मान 3। 4 माइनस 1 बराबर 3 हो गया पहला पद। यह हो गया आपका प्रथम प्रश्न का आंसर। प्रथम पद ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद। पहले दूसरा पद ज्ञात कर लो। दूसरा ज्ञात करेंगे बेटा n बराबर रखेंगे 2 रखो यहां पर। S2 बराबर 4 गुणा
1 की जगह 2 रख दो, 2 माइनस 2 की घात ऊपर 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया तो 4, ये आ गया आपके पास में दूसरा पद। अब इन दो पदों का योग ज्ञात करेंगे। देखो प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग देखो, प्रथम दो पदों का योग यहां पर ये ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग देखो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो प्रथम दो पदों का योग आपके पास में आ गया यहां पर 7। ठीक है, इजीली ज्ञात कर सकते हैं प्रथम दो पदों का योग। ठीक है, 3 प्लस 4 बराबर 7, ये आ गया आपके पास में दो पदों का योग। आगे पूछा है आपसे तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। अभी हमने देखो यहां पर प्रथम पद ज्ञात करने के लिए 1 रखा, दूसरे पद ज्ञात करने के लिए 2 रखा, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए n बराबर रखेंगे आप 3। देखो इसमें s3 बराबर 4 गुणा n की जगह रखना है आपको 3 माइनस 3 की घात 2, हल करो 4 3 12 माइनस 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो ये आपके पास में कितना हो गया, 12 में से 9 गया तो 3, ये हो गया आपके पास में तीसरा पद। तीसरा पद हो गया। अब ज्ञात करना है आपको कौन सा, 10वां पद। तो यहां पर रखेंगे n बराबर 10 रखने पर, ठीक है, और ये भी लिख दो चाहे तो 10 रखो, एस 10 बराबर 4 गुणा 10 माइनस 10 की घात 2। ठीक है, अब इसे आप हल करें, 40 माइनस 10 की घात 10 का 2 का मतलब होता है 10 गुणा 10 करेंगे तो 10 दाई के 100, और 100 में से 40 घटाओ तो एस टेन का जो मान है आपके पास में 10वें पद का वो आ जाएगा माइनस के 60। कितना आएगा, माइनस के 60 आपके पास में इसका मान आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, nवां पद। तो n बराबर क्या रखेंगे, फिर आप n ही रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर n रखेंगे तो ये का ये पद लिख दो आप, Sn बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर, ये इसका कौन सा पद हो गया, nवां पद। ठीक है, लेकिन nवें पद को आप Sn थोड़ी लिखते हो, nवें पद को Sn लिखेंगे नहीं, an लिखेंगे, an बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। चाहे Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर लिख दो, चाहे an बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर लिख दो। बताएं यहां तक क्लियर। जो भी पद आपसे पूछ रहा है, पहला पद है तो 1 रखो, दूसरा है तो 2 रखो, तीसरा है तो 3 रखो, और 10वां पूछ रहा है तो 10 रखेंगे, और nवां पूछ रहा है तो n रखेंगे। ठीक है, ये आपके हल करने का तरीका रहेगा यहाँ पर। तो इसे आप कमेंट्स करें कौन सा आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है, जिससे कि आगे बढ़े। और जितने भी साथी लाइव हैं सभी अपना एक जगह का नाम और अपना नाम भी कमेंट्स कर दिया करें, जिससे कि ये पता रहता है कि हाँ कौन सी जगह से आप इसकी क्लासें ले रहे हो। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 12। धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन है, चाहे कितने आगे पार्टी बनते रहेंगे, लेकिन इजीली तरीके से धीरे हम सारे प्रश्नों को करेंगे। अब देखो इसका 12वां प्रश्न। जब भी आप क्लास ले चीजें ध्यान रखें, बुक हमेशा साथ लेके बैठे। 12वां जो प्रश्न है वो है ऐसे प्रथम, ये तीनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, 12 13 14, 40 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। और आपसे पूछा है जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे प्रश्न हमने 5.2 में भी पढ़े थे, उसमें हमने nवां पद ज्ञात किया था जो कि 4 से विभाज्य था। ठीक है, वो का वो नियम आपको यहां पर लगाना है सेम। देखो 40 धन पूर्णांक मतलब n कितने हैं पद, 40।
ठीक है, अब आपको प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जो कहां से विभाज्य, जो 6 से। अब यदि जो चीज 6 से विभाजित हो, जो संख्या, वो किसके पारले में आती है, 6 की। 6 12 6 तिया 18 6 चौके 24 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये संख्या दे दी और n का मान भी आपको दिया हुआ है, कितना, 40 पद। तो a ज्ञात करो आप, a कितना आ जाएगा इसका, प्रथम पद 6। d ज्ञात करेंगे तो 12 में से घटाएंगे 6, तो d का मान आ जाएगा 6। क्लियर, a का आ गया, d का आ गया, n का मान आ गया। ये तीनों मान, थोड़ा सा इधर लिख लो इसको, a बराबर 6। ये तीनों मान निकालने के बाद में आपसे पूछ रहा है वो 40 पदों का योग। एकदम सरल है, कौन सा तरीका है, बस कौन सा सूत्र लगाना है आपको, योगफल का। कौन सा, SN वाला, n/2 2a प्लस n माइनस के 1d। देखो इसको, n का मान कितना है, 40, तो s 40 बराबर 40/2, n का मान रखेंगे 40 और यहां लिखेंगे 2 गुणा a का मान देखो कितना है, 6 प्लस 40 माइनस 1 और d का मान है 6। बस इसको हल करना आपको आता है। ये 40 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया तो 39 गुणा 6। ध्यान रखो, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ठीक है, कोष्टक का मतलब यहां पर होता है गुणा, जिसे आपको यहां पर करना है। 39 गुणा 6 करें, देखो 20 12 प्लस 39 गुणा 6 करें, 9 6 की 54, हंसी लगी 5 6 तिया 18 और 5 23। अब आपको 234 में 12 जोड़ना है, तो आराम से रफ कार्य में करें, से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 246, तो यह आ गया आपके पास में 20 गुणा 246। ठीक है, ध्यान रखो, गुणा जो भी करते हो आप पूरा रफ कार्य में करें और बिल्कुल भी गलती नहीं करें। आपका पूरा सवाल सही है, और लास्ट में जाकर के यदि आपने गुणा में गलती कर दी, थोड़े से जोड़ने में गलती कर दी, तो निश्चित रूप से आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, इसके लिए बड़े ध्यान से काम करें। अब 20 गुणा ये करो तो 0 की तो 0, 2 से गुणा कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 0 की 0 और 2 से इधर गुणा कर लो। 6 दूनी 12, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो यह आ गया आपके पास में S 40 का मान 4920। इस तरह से आप 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया देख लो एक बार रिवीजन में हल्का सा। n टोटल कितने हैं, 40, किससे विभाज्य कह रहा है, ये 6 से। ध्यान रखो, जिससे वो विभाज्य कहता है आपको पारला भी उसी का लिखना होता है। ठीक है, 6 का है तो 6 का पाड़ा लिखेंगे, अगर आपको 7 से विभाज्य कहता है तो 7 का पाड़ा लिखते हैं आप। फिर a का मान देखो कितना है, 6, d का मान 12 में से 6 घटाओ तब भी 6। अब आपको SN पदों का योग पूछ रहा है। ध्यान रखो, योग पूछ रहा है या फिर आपको nवां पद पूछ रहा है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। और फिर जो आपका सवाल हल करने का तरीका है वो आपका एकदम सिंपल रहेगा, यहाँ पर जो आप सभी सवालों में आप करते आ रहे हैं। अब देखो इसके बाद इसका 13वां सवाल समझ आया, इसके लिए भी आप कमेंट्स करें कि हाँ सर करने दे आगे, जिससे कि हमें ये रहे कि हाँ वास्तव में आपको समझ आ रहा है। क्लियर, 13वां प्रश्न देखो, इसका सरल प्रश्न है, छोटे हैं लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। छोटा सा प्रश्न है, अभी जस्ट जो किया था सेम ऐसा कैसा है, उसके अंदर हमने किया था 6 के 40 गुणजों का योग। ठीक है, अब यहां पर कितने गुणज हैं, 15। 8 का पाड़ा है आपके पास में 8 16 8 या 24 डॉट डॉट करके ऐसे लिखना है। अब इसमें से बताओ a का मान कितना आएगा, 15, सॉरी n का मान 15, a का मान कितना आएगा 8, d का मान कैसे निकालेंगे, 16 में से 8 घटाओ, कितना आ जाएगा d का मान 8। ये निकालने के बाद
फिर आपको क्या ज्ञात करना है, योग। और योग ज्ञात करने के लिए आपके पास में सिर्फ एक सूत्र है, n/2 2a प्लस n माइनस के 1d। सरल है इसलिए मैं इनको एक स्टेप है सिंपल। n का मान है 15/2, 2a का मान देखो कितना है 8, प्लस n कितना है 15 माइनस 1, और d कितना है आपके पास में 8। ये इनका तरीका है, बस इसे हल कर दो आप। 15/2, 8 दूनी 16, प्लस 14 में 15 में से गया तो 14 गुणा 8, 14 अंटे कितने होते हैं, यहाँ पर देखो इनको हल करो। 15/2 16 प्लस 8 चौक 32, असल लगी 3, 8 3 11, मतलब 14 अंटे 112। इन दोनों को जोड़ो आप, 112 और 16 कितने हो जाएंगे, 112 और 16। ये रफ कार्य में करेंगे आप, 8 2 1 128, तो ये आएगा 15/2 गुणा 128। इसको यहाँ लिखे एक बार वापस, 15/2 गुणा 128। इसे 2 से काटे आप, 2 छिक्की 12, 2 चौको 8, 15, और यहाँ पर आ गया 64। 64 गुणा करना है आपको 15। पहले आप कोई सा भी लिख सकते हो, चाहे आप 64 चाहे बाद में 65। हल करें, 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 5 से और 1 से करें। 15 चौको 60, हासिल लगी 6, और 15 छिक्की 90, और 6 हो जाएंगे 96, 960। ये आपके पास में आ गया S 15 पदों का योग। क्लियर। यहाँ पर जो पद है 8 का गुणज है तो 8 के लिखेंगे, 15 गुणज मतलब टोटल संख्या कितनी है 15। इस समय इस जो एपी बन रही है, लास्ट में आप यहाँ पर एपी लिख सकते हो। जो एपी बन रही है आपकी, इसके अंदर आपको प्रथम पद और डी ज्ञात करके एन आपको दिया हुआ है, तो एसएन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और जो भी आप जोड़ वाक्य गुणा भाग कर रहे हैं सब आप कार्य में करें, यहाँ पर कुछ भी नहीं दर्शाए। ठीक है, क्लियर। क्लियर, कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि हाँ सर चले आगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 14। एक और प्रश्न है इसका, थोड़ा छोटा है ये भी, देखो। अगला जो प्रश्न है वो है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर। 14 प्रश्न है, 14 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो, आपसे पूछा है उसने विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। 0 से और 50 के बीच की विषम संख्याओं को देखना है आपको। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, और विषम संख्याएं वे होती है जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो जो देख लो, 0 से और 50 के बीच की संख्याएं देखनी है विषम, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट करके आप लास्ट में देखो 50 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है, 49। कितनी आएगी, 49 आपके पास में अंतिम पद आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है वो संख्याओं का योग। जब आपको अंतिम पद दिया हुआ हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करते हैं, देखो इस सूत्र की सहायता से। Sn बराबर n/2 a प्लस n, इस सूत्र की सहायता से आप इनके पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपसे पहले उसने पूछा है कि पद कितने हैं, पहले तो ये भी ध्यान रखें भाई, ये टोटल पद या तो गिन लो या फिर आपको गिनना नहीं है। एग्जाम में बोर्ड की में उसमें आपको n पद ज्ञात करने हैं, तो n ज्ञात करने का सूत्र है आपके पास में an बराबर a प्लस n माइनस के 1d। पहले आप यहां से n ज्ञात करो, फिर ज्ञात करके यहां रखना है। a देखो कितना है, an बताओ, an ये होता है 49। ऐसे सवाल हमने किए हैं, तीसरे सवाल में किए हैं खासतौर से, और 5 और 6 भी सवाल ऐसा ही है, उससे भी आप देख सकते हैं। a का मान कितना है, a देखो यहां से a का मान आ रहा है 1,
डी का मान देखो 3 में से घटाएंगे 1, कितना आ जाएगा 2। तो ए का मान देखो 1 प्लस एन ज्ञात करना है आपको, और डी का मान आ गया 2। 49 और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, एन माइनस के 1 और गुणा में करना है आपको 2। 48 आ गया बराबर एन माइनस के 2, सॉरी एन माइनस के 1 और 2 है, ये कहाँ जाएगा इसके बेटा नीचे। गुणा वाली संख्या जाती है भाग में। अब इसको आप काट लो 2 से आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, एन माइनस के 1 भी इधर आएगा तो 24 प्लस 1 बराबर एन। एन का मान कितना आ गया यहाँ पर, एन का मान देखेंगे तो 24 और 1 आ गया 25। इस तरह से आप इनमें एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एन का मान आ गया, ये मान रखना है आपको इस समीकरण में, तो रखो एन का मान कितना आया 25, तो एस 25 यहां लिखेंगे 25/2 और ए कितना आएगा, ए आपके पास में आया 1 प्लस एल कितना है, ये एल भी है और यही ए एन है, कितना आया 49। हल करो 25/2 गुणा 49 से कितने हो जाएंगे 50, 2 से इसको काटो 50 से, कितनी बार कट जाएगा 25 और गुणा करना है आपको 25 गुणा 25। 25 गुणा 25 कितना होता है 625। ये आ गया आपके पास में कितने पदों का, 25 पदों का योगफल आ गया। क्लियर। इस तरह से पहले आपने इसके अंदर क्या ज्ञात किया, एन, पहले फाइंड आपको एन ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला सूत्र क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब अंतिम पद दिया हुआ होता है तब आपको इस वाले सूत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपको एन, ए एन और जो डी दिए हुए हैं ए डी और एन, तब आपको इसका बड़ा सूत्र ही काम में लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर आपके जो बचे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपकी कक्षा 5वीं कंप्लीट, और फिर भी यदि इसमें से कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप उसे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। फिर हमारी 6 स्टार्ट होगी, जिसका हमें काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। 5वीं काफ़ी दिन से चल रही है, बीच में इसमें ब्रेक भी लग गया। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।